बार फिर आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछला वीडियो में त्रिभुज का पहचान किए थे। इस वीडियो में हम लोग पहचान करेंगे चतुर्भुज का, जो कि परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो त्रिभुज का है या तो चतुर्भुज का है, या तो दोनों आ जाए। तो आइए, चतुर्भुज में हम लोग चतुर्भुज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के तहत हम लोग को 4 को पढ़ना है। ठीक है, मतलब 4 का पहचान करने के लिए देता है। ठीक है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, यानी क्या है वो 4 गो, जो कि आपको हम जोड़ा लगा लगा बता देंगे। ठीक है, जोड़ा लगा के, ताकि किसमें कितना का अंतर है। ठीक है, तो आइए, तो हम लोग पहले जानेंगे 2 के बारे में जानेंगे, इसके अंतर्गत 2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं जोड़ा लगा करके, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ग और समचतुर्भुज। क्या? वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है ये बताएंगे अभी। ठीक है, तब ना पहचान सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे आयत। क्या? आयत और समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हम लोग को 4 के बारे में पढ़ना है। किसके अंतर्गत? निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत। ठीक है, पहला वर्ग समचतुर्भुज, आयत और समानांतर चतुर्भुज। हम लोग आप लोग पढ़े होंगे वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग देखिए ऐसे रहता है। वर्ग कहने का मतलब हो कि इसका चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो। चारों कोण कितना 90 डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। यानी कि इसमें डिग्री से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र यानी कि भुजा। भुजा, ठीक है, यानी कि इसमें ए बी सी और डी, ये है वर्ग। और आपका ये है समचतुर्भुज। इसमें भी चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। लेकिन इसका प्रत्येक को 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें प्रत्येक को 90 डिग्री का होता नहीं है। अब मालूम चले कि सर आप बोल रहे कि इसमें भुजा निकालना है ना, भुजा के तहत मतलब दूरी सूत्र में कौन से मतलब नहीं है। अब देखिए, वर्ग भी चारों भुजा बराबर और समचतुर्भुज भी चारों भुजा बराबर, यानी आपस में चारों भुजा बराबर। यानी क्या हो गया? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, इसमें भी वही बात है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी क्या बराबर हुआ? ये भुजा। क्या बराबर हुआ? भुजा। अब पहचानेंगे कैसे कौन वर्ग है कौन समचतुर्भुज है? अगला अंतर पता चलेगा। ठीक है, इसमें दोनों विकर्ण समझते हैं? विकर्ण समझते हैं? ये है ए सी और ये क्या? बी डी। ए सी और बी डी, इसमें दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। इसमें दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, यानी कि ए सी बी डी। तो इसमें लिखेंगे कि ए सी बराबर बी डी। कहां से? विकर्ण से। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ए सी इजकल टू नॉट बी डी। तो दोनों में अंतर पता चल जाएगा कि देखिए, वर्ग बोले तो चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, और समचतुर्भुज बोले तो चारों भुजा बराबर पर विकर्ण बराबर नहीं। दोनों में अंतर पता चला? ये निकालने से पता नहीं चलेगा, दोनों में निकालना पड़ेगा। चारों भुजा भी निकालना है, दोनों विकर्ण भी निकालना, तब जब पता चलेगा। यदि चारों भुजा बराबर आया और विकर्ण भी बराबर आया, सोचिए 4 नियामक दिया रहेगा, 1 2 3 4, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, और ये निकाल लेंगे, ये निकाल लिए। और देखे, जब चारों भुजा बराबर है तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। लेकिन जब दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गया तो वर्ग है, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो क्या है? समचतुर्भुज है। अब आ गया आयत, और किसमें? समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, आयत में हम लोग बचपन में पढ़े थे नहीं,
कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने के यानी कि मुंह के सामने, ठीक है, मुंह के सामने। तो देखिए कैसे, यानी कि ऐसे, इसमें एक एक लाइन दी है, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो ये हो गया आयत, ठीक है, ए बी सी और डी। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए बी सी डी। और कोण के अनुसार भी अंतर पाता है। इसका चारों भुजा 90 डिग्री का, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर कोण से मतलब लेना देना नहीं है। तो हम लोग आयत और समांतर चतुर्भुज में यही अभी तक समानता क्या देखे, क्योंकि हम लोग ज्ञात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, यानी दूरी से निकालेंगे। तो इसमें क्या सीखे कि ए डी, क्या सीखे, ए डी बराबर कौन सी, बी सी। फिर क्या सीखे, फिर सीखे ए बी बराबर क्या, सी डी। बात समझ में ले, ये कहाँ से सीखे, भुजा से, ठीक है। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है कि ए डी बराबर बी सी, और क्या सीखे, ए बी बराबर सी डी। देखिए ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी, यानी ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर सी डी। एक चिन्ह एक चिन्ह, यानी ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये कहाँ से हो गया, भुजा से। अभी तक अंतर नहीं आया है, हर एंगल के तहत अंतर आया है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन हमको एंगल से मतलब नहीं है, क्योंकि दूरी सूत्र के सहारे निकालना है, ठीक है, दूरी सूत्र के सहारे, दिमाग ज्यादा खर्चा करना नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है, किसमें, आयत में, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर, अब दोनों विकर्ण बराबर, यानी कि ए सी बराबर कौन सी, बी डी, यानी कि ए सी बराबर बी डी। कहां से, विकर्ण से। बात समझ में ले। इसमें क्या होगा कि इसमें आपस में विकर्ण बराबर नहीं होगा, इसमें आपस में विकर्ण बराबर नहीं होगा, यानी ए सी इक्वल टू नॉट बी डी। बात समझ में ले, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, आइए शुरू से देखिए। हम लोग को पहचान करना चतुर्भुज का, हम लोग त्रिभुज का पहचान पिछला वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। इस बार करना चतुर्भुज में है ना, चतुर्भुज का पहचान। तो इसमें वर्ग और हम बांट दिए आपस में, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग का भी चारों भुजा बराबर, आप चारों भुजा आपस में बराबर, और समचतुर्भुज में भी चारों भुजा आपस में बराबर है। अंतर यही है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है आपस में, और इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। हम दो उदाहरण बताएंगे, एक वर्ग समचतुर्भुज का, एक आयत और समानांतर चतुर्भुज का, ठीक है। तो यदि आपका चारों भुजा बराबर आ जाए और विकर्ण बराबर आ जाए तो वर्ग होगा, चारों भुजा बराबर आ जाए विकर्ण बराबर नहीं आए तो सम चतुर्भुज होगा। आमने सामने की भुजा बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो आयत, और आमने सामने की भुजा बराबर आए पर विकर्ण बराबर नहीं आए तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। क्या करिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आइए, आपका पहला उदाहरण लिया, सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना 4,3, 6,4, 5,6 और 3,5 एक वर्ग का, फिर से किसका, वर्ग का। आपको वर्ग सिद्ध करना है, ठीक है, वर्ग सिद्ध करना है। 4 को सिद्ध करने के लिए आ सकता है वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो आइए पहले फिगर बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब वर्ग बोला तो वर्गे बनाइए, उसमें करना क्या, ए बी सी और डी। चलिए ए में क्या है, 4,3, बी में क्या है, 6,4, सी में क्या है, 5,6 और 3,5। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, भुजा, यानी कौन कौन, ए बी, बी सी, सी डी और क्या, तो भुजा निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी, अंडर रूट, ए बी निकाल रहे हैं अंडर रूट।
अब लगाना है दूरी सूत्र, ठीक है। पहला को पहला से, तो या तो 4 में 6 घटाइए या 6 में 4 घटाइए, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, फिर अगला है 3 और 4 यानी कि 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 अंडर रूट 5 यूनिट, है ना। किसके बराबर आ गया, AB के बराबर। अब क्या निकालेंगे जी, अब क्या निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC। 6 है 5 है, 6 है 5 है, तो क्या हो जाएगा बोलिए 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है 6 है 4 है, यानी कि 6 माइनस 4 का होल, पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से, तो चलिए जी 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 4 यानी कितना अंडर रूट 5 यूनिट, ठीक है। अगला क्या निकालेंगे CD, अगला क्या निकालेंगे CD। CD में क्या है, पहला है 3 5, दूसरा नहीं 3, 5, ठीक है। या तो 3 में 5 घटाइए या 5 में 3, जैसे आपको सुविधा लगे। तो क्या करेंगे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, नहीं अगला 6 है फिर 5 है, तो चलिए 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया तो 1, यानी 2 दूनी 4 और 1 अंडर रूट कितना 5 यूनिट। अभी तक सब मामला सही चल रहा है क्योंकि वर्ग बोला है और वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, अभी तक मामला सही है। अब क्या निकालेंगे AD, अब क्या निकालेंगे AD। ए में पहला क्या है 4, पहला क्या है 3, यानी 4 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस अगला क्या है 5 और 3, यानी 5 में से 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 4 कितना अंडर रूट 5 यूनिट। अभी लिखेंगे नहीं कुछ, ठीक है, लास्ट में केवल लिखेंगे। तो चारों भुजा निकाल लिए। अब आपका काम क्या है, विकर्ण निकालना। विकर्ण यानी A से C और B से D, तो क्या निकालेंगे जी AC, क्या लिखेंगे AC। A और C, A और C, पहला क्या है 4, दूसरा का क्या है 5, यानी कि अंडर रूट 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 6 और 3, यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर, अब 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 10 यूनिट, ठीक है। अब क्या निकालेंगे भाई साहब, ऐसे निकाले। अब क्या निकालेंगे BD, BD B और D अंडर रूट BD क्या है 6 है और 3 है, यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अगला क्या होगा 5 और 4, यानी कि 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 1 कितना अंडर रूट 10 यूनिट। अब चलिए, तो चतुर्भुज का जब सिद्ध करने चतुर्भुज आए तो क्या करिएगा, चारों भुजा निकाल लीजिएगा, दोनों विकर्ण निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए बोला है वर्ग, और बताए थे वर्ग में चारों भुजा आपस में चारों भुजा बराबर होना चाहिए। अब देखिए भुजा कौन कौन था, AB BC CD और AD, जो कि चारों क्या आपस में बराबर है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना। ये आपस में क्या है बराबर है भुजा में, ठीक है। एक शर्त तो है ना वर्ग का लागू हो रहा है, और दूसरा का बताए थे यदि इसमें वर्ग बोल रहा है तो चारों भुजा बराबर होगा और दोनों विकर्ण भी बराबर होगा। यानी देखते हैं रूट 10 यानी कि AC, और लिख दीजिए इतना बराबर कितना है रूट 5 है, जो क्या है वो भुजा है, ठीक है। और AC बराबर क्या BD, AC बराबर BD कितना अंडर रूट 10, ये क्या है विकर्ण है। अब आपको बात समझ में आ गई, चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा आपस में बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर,
तो ये क्या आ गया, वर्ग। यदि चारों भुजा, अब सोचिए, अब कोई क्वेश्चन रहता और आता सम चतुर्भुज सिद्ध करिए, तो उसमें क्या आता कि चारों भुजा बराबर आता, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर आपस में नहीं आता। लेकिन जब वर्ग है तो चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर। तो क्या लिखेंगे, अतः यह वर्ग का शीर्ष है। सिद्ध कर दिए। बात समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। चलिए आइए दूसरा उदाहरण। लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि 6,8 3,7 -2, -2 1, -1 एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज में आपको क्या करना है कि आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, पर दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। इतना चीज ला दिए तो ये क्या हो जाएगा, समांतर। आमने सामने की भुजा बराबर, इस साइड के भुजा से इस साइड और इस साइड के भुजा से इस साइड, ठीक है, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, जब समानांतर चतुर्भुज बोल दिया है तो आइए करिए। ए बी सी और डी, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए और ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्या है, 6,8 3,7 -2, -2, फिर क्या है 1, -1। चलिए आइए वही काम करिए, चारों भुजा निकालिए और दोनों विकर्ण निकालिए। तो आ जाइए, किस में आ जाइए, ए बी में। चलिए भाई साहब आइए, ए बी 6 है 3 है, यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 8 है 7 है, यानी 8 - 7 का होल स्क्वायर। चलिए 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर और 8 में 7 गया तो 1 का स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 और 1 √10 यूनिट। 1 हो गया। अगला क्या निकालेंगे, BC। अगला क्या निकालेंगे जी, BC। ठीक है, 3 है -2 है, हम जानते हैं कि -2 कुछ में बदल जाएगा, पीछे प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + 2 के होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे 7 + 2 के होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? जो प्लस में था 3 कुछ में चल गया माइनस में, जो बाद में जाएगा उसका चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए 3 2 5 का स्क्वायर प्लस 7 2 9 का स्क्वायर, यानी 5 5 25 और 9 9 81, यानी √106 यूनिट। ठीक है। अगला क्या निकालेंगे जी, CD। अगला क्या निकालेंगे, CD। CD में आइए तो क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ 1 है यहाँ -2 है, क्या लिखेंगे 1 और +2 के होल स्क्वायर। फिर क्या जी, यहाँ -1 है वहाँ -2 है, तो -1 + 2 के होल स्क्वायर, यानी कि 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से गया तो 1 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 और 1 √10 यूनिट। अब क्या निकालेंगे, AD। क्या निकालेंगे, AD। देख रहे हैं आप लोग, पहले क्या है 6, इसका पहला 6, इसका पहला 1। हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे, है दादी सुनाते थे, पहला मारे पहली भागल जाए, है ना। तो पहला को पहली पसंद आएगा, ठीक है, दूसरा का नहीं, पहला को पहली पसंद आएगा, ठीक है। तो क्या 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 जो है माइनस, वो क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर, अब 8 है 9 का स्क्वायर, यानी 5 5 25 और 9 9 81, यानी 5 और 1 6 8 2 10 यूनिट। चारों भुजा निकल गया। अब क्या निकालेंगे, दोनों विकर्ण निकाल लेंगे। दोनों विकर्ण यानी कौन कौन जी, A से लेके C, पढ़ दे, A से लेकर के C और B से लेकर के D, यानी अब क्या निकालेंगे AC √AC 6 है ना, 6। उधर क्या है पहला प्लस माइनस क्या लिखेंगे, +2 के स्क्वायर,
फिर इधर क्या है 8, और पहला को पहली पसंद आएगा तो ये दूसर की पसंद आएगा, तो 8 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 6 2 8 का स्क्वायर और 8 2 10 का स्क्वायर, यानी कि 8 8 64 10 है कि 100, यानी 164 यूनिट। छोटा होता है तो करिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं है। अगला क्या निकालेंगे, BD अंडर रूट क्या है, इधर पहला क्या है 3 है, उधर पहला 1 है, यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, इधर 7 है उधर माइनस 1 है, यानी 7 और माइनस 1 नहीं प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि बगल 3 में से गए तो 2 का स्क्वायर और 7 1 8 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 8 8 64 64 4 68 यूनिट। सब काम पूरा हो गया है, चारों भुजा निकाल लिए और दोनों विकर्ण निकाल लिए। अब बात आता है कि सिद्ध करना क्या, समानांतर चतुर्भुज आपस में आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, यानी कि चलिए, यानी कि जो AD है AD है वो BC के बराबर होना चाहिए। देखते हैं बराबर है कि नहीं। AD कितना है जी, AD कितना है अंडर रूट 106, BC क्या है अंडर रूट 106, यानी दोनों बराबर कितना अंडर 106 यूनिट। ये क्या है जी, भुजा है। एक तो हो गया, और अगला क्या होगा, AB बराबर CD, देखते हैं बराबर है कि नहीं। AB रूट 10, CD रूट 10, यानी कि रूट 10 यूनिट। ये क्या है जी, भुजा। अभी तक शर्त पालन कर रहा है। बताए थे जब आमने सामने की भुजा बराबर हो और जब दोनों विकर्ण बराबर हो जाएगा तो ये आयत हो जाएगा। यहाँ दोनों विकर्ण बराबर होना नहीं चाहिए। तो आइए क्या है, यहाँ अंडर रूट 164 और यहाँ है अंडर रूट 68, जो कि आपस में बराबर नहीं है, यानी कि AC इजकल टू नॉट BD, इजकल टू नॉट BD। बात समझ में आए, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, अतः ये समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। अब सोचिए, यदि आयत देता तो क्या होता, आमने सामने की भुजा बराबर हो किया, इसमें विकर्ण भी बराबर होता, लेकिन यह है कुछ समानांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं। तो क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। सिद्ध करने का था, शीर्ष है। बात समझ में आई? क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, 2 बताए और ये दोनों आपको सिद्ध करने वाला है, आयत और ये क्या, समचतुर्भुज। आयत में आपको क्या काम करना है, सब में यही काम करना है। चतुर्भुज में चारों भुजा निकालना है, दोनों विकर्ण निकालना है, ठीक है। और आपका आयत में क्या करना है कि आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण में बराबर, और समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर मगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं। और एक क्वेश्चन दे दिए पहचान करने के लिए कि बताइए ये किसका शीर्ष है, ठीक है। आयत का है कि वर्ग का है कि समानांतर चतुर्भुज का है, ठीक है, या फिर समचतुर्भुज का है, ठीक है। आप लोग अपना बनाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।